जय श्री राम दोस्तों। मैं आज बताऊं तो बड़ा जबरदस्त आज का दिन रहा है ट्रेडिंग में। जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमारी वीडियो को देखता है बड़े ध्यान से, बड़ा ही जबरदस्त दिन रहा होगा। वो क्यों, आगे चल के हम बात करेंगे। कहां से बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिला, कहां से उसने मोमेंटम बनाना स्टार्ट किया, और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में कैसे अपडेट कराया, मैंने कॉल दी और वहां से फिर कहां पे प्रॉफिट बुक कराया। तो ये सभी आपको जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल पे मिल सकती है, जहां पे मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मार्केट का डायरेक्शन सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप उसको फॉलो करते तो आप उसको मान के ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट कन्फर्म होगा। तो दोस्तों, मैं हूं संजय गौड़ और आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी ट्रेड सब में। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और उसकी कल होने वाली एक्सपायरी की। कहां तक हम वीडियो में आगे चल के, अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो बहुत कुछ मिस करोगे कि कल की एक्सपायरी कहां हो सकती है। मैंने दो, और जो फर्स्ट मेरा ओपिनियन है वो कहां पे रहने वाला है, और कल अगर आप एक्सपायरी के टाइम देखोगे तो वहीं पे आपको बैंक निफ्टी नजर आएगी। और बैंक निफ्टी तो अच्छी खासी बुलिश है, और निफ्टी क्यों बुलिश नहीं आता तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था आप सभी के साथ में, और परसों भी किया था। आई बटन में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके उनको देख सकते हैं दोबारा से कि मैंने कहां पे सजेस्ट किया था और क्या निफ्टी में होने वाला। डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में हमारा कहां नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है, जहां पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, जहां पे हमारा लॉस होने का खतरा ज्यादा है। हम ये बातें सभी स्क्रीन पे चल के करेंगे। और चलो चलते हैं स्क्रीन पे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने यार दोस्तों में या ग्रुपों में शेयर कर देना। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, आगे अभी हम स्क्रीन पर, और ये है मेरा YouTube चैनल। आप देखो, मैंने जो आज रिजेक्शन मिला है और कहां से बुलिश हुआ है, मैंने ये भी बताया कि अगला रेजिस्टेंस क्या होने वाला। मैंने कल की वीडियो में भी बताया, और ये ट्रेंड लाइन मैंने अपनी पिछली 2 या 3 दिन पुरानी वीडियो में ये बताया था कि यहाँ से रेजिस्टेंस हमें फेस करके रिजेक्शन मिल सकता है। ये 700 का बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे बाइंग प्रेशर इतना ज़बरदस्त आया कि पहले थोड़ा सा मार्केट साइडवेज भी हुई, बीच में थोड़ा सा सेलर का दबदबा रहा, लेकिन फिर बायर आए और बायर एक मोमेंटम लेके आए, और यहाँ पे 47,740 पे जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने अपनी पिछली 2 दिन पुरानी पहले वीडियो में बताया था। और ऐसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिलके, और अभी आज मार्केट बंद हुई है 47,502.65 पे। तो अभी मैं आपको अगर ये बताऊं कि कौन सी वीडियो हो सकती है वो, तो जाके आप ये वीडियो देख लेना। ये वाली देख सकते हो आप, और ये वाली। अभी हम आ जाते हैं स्क्रीन पे, और अभी हम बात करेंगे कि क्या ऐसा थोड़ा सा साइन दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है। मैंने एक्चुअल में बात की थी कि सेलर का दबदबा रहेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, और गैप डाउन ओपन होते ही फिर दोबारा कंटिन्यू थोड़ा सा सेलर का प्रेशर आया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी एक तरह से बायर थोड़ा सा पैनिक आ गए थे, और वहाँ पे प्रीमियम भी डीके हो रहा था। तो मैंने भी एक जगह एंट्री किया, लेकिन वहाँ पे प्रीमियम इतना डीके था कि प्राइस तो अप जा रहा है, प्राइस नीचे भी जा रहा है, और जब ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन का जो रेट है वो ही नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है कि प्रीमियम जब डीके होता है, सेलर का जब ज़्यादा दबदबा होगा तो तब प्रीमियम डीके होता है। आपको ये समझना होगा, अगर आप न्यू बिगनर्स हैं, मार्केट के बारे में इतना नहीं जानते, तो ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट वहीं से डायरेक्शन मिला है। अभी मैंने ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए डिलीट नहीं की कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आप उसको फिर थोड़ा सा स्किप कर देते हो, तो इससे बेटर है मैं यहीं पे आपको बता दूं कि
मार्केट में अभी जो हमें अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर्स के में जो मैंने दिखाया था तो उसमें डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये रेजिस्टेंस है। अगर ये कल मार्केट ब्रेक कर देती है, कितना 47,740, अभी कितने पे है 47,502 पे, आज मार्केट गैप डाउन हुई तो 47,210 212 तक मार्केट आई है। उसने ये देखोगे पुराना रेजिस्टेंस जो पुरानी सपोर्ट थी वहाँ से बाउंस बैक लिया है और फिर उसने मोमेंटम आया है। और वो भी कितने कौन सी कैंडल में, 1 आवर्स के अगर टाइम फ्रेम में हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। और आपको एक चीज़ और बता दूं, फर्स्ट कैंडल डोजी बना, उसके बाद अगेन थर्ड, अगेन एंड फोर्थ में आप जाके देखोगे तब जाके मोमेंटम आया और मोमेंटम में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखो आप स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने कॉल दी और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी बुक करवाया है और कहाँ तक हमारी कॉल गई है। अगर आपको भी ऐसा मोमेंटम चाहिए, आपको भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको भी ऐसी डायरेक्शन एंड कॉल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 512, फिर उसने एक बार आया मोमेंटम दोबारा लेने की, रिजेक्शन लेने के बाद फिर सपोर्ट बना के 500 की सपोर्ट से फिर दोबारा किया, लेकिन फिर अगेन 700 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ और फिर यहाँ पे फिर थर्ड। तो अभी क्या हो सकता है, कल की हम बात करेंगे। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो थोड़ी देर वहाँ पे सस्टेन करे, डाउन ना आए, तब सस्टेन कर अगर करके, जिसको हम साइडवेज भी बोल देते हैं, और थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो स्लो चलती रहे, तब अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तब हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और कल हमारे को 47,800 ब्रेक करते हुए बहुत जल्दी बैंक निफ्टी दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ से फिर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप देखो फर्स्ट कैंडल में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दूसरे में हिट किया, तीसरे में, तो जो ये 47,700 का जो रेजिस्टेंस है उसको 3 बार हिट करके और कमज़ोर कर चुकी है मार्केट। अभी फोर्थ टाइम में इसको जब निकलेगी तो अच्छी निकलेगी और फिर अगेन हमारी होगा रेजिस्टेंस 47,800, वो भी नॉर्मल है, और फिर उसके बाद 47,900 और फिर 970। ये देखो, ये मैं लगा देता हूँ, ये लग गया है, ठीक है। अगेन अगर यहाँ से करके निकलती है तो मैं तो चाहता हूँ कि ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कहाँ से निकले। यहाँ पे कैंडल बनेगी और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके और फिर यहाँ पे ब्रेक करें, तो उसमें हमारे को होगा क्या, उसमें ये होगा कि मार्केट 47,800 का रेजिस्टेंस भी एक साथ ब्रेक करेगी और इस ट्रेंड लाइन का भी एक साथ ब्रेक करेगी, तो जिससे कि हमारे को बार बार रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा और हमारे को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर 47,500 को अगर ये थोड़ी देर होल्ड करके और फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर हमें अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे हम जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होते हैं तो गैप डाउन का जब 47,200 ब्रेक करती है तभी हमें पुट साइड में देखना है, उससे पहले हमें पुट साइड में नहीं देखना। हाँ, छोटी कॉल और कम क्वांटिटी तो हम पहले भी देख सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी। अभी हम चल कर लेते हैं निफ्टी। अभी आगे हम निफ्टी में, ये है निफ्टी का चार्ट और आप देखो मार्केट कहाँ पे बंद हुई है। मार्केट ने ऑल टाइम अपना हाई कब मारा था, ये देखो कल 2 तारीख को, और आज उसको कोशिश तो कर रही है। और लेकिन मैंने क्या बोला था, कल आप मेरी वीडियो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने ये बताया था जब तक 48,000 या
1200 को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर लेती है, तब तक आप 22,550 के नीचे ही देखने को मिलेगी। और वही है गैप डाउन, ये देखो। और फिर इसने यहाँ से मोमेंटम ला के और फिर भी ये रिजेक्शन 400 वाला भी इसने स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो पहले ये ब्रेक करके वो होल्ड कर रही थी, देख सकते हो आप। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे, और मैं तो इसको बोलूँगा जो ये है ना, जो यहाँ पे कंटिन्यू करती हुई आ रही है ट्रेड, ये अगर इस डायरेक्शन में रहती है तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि इसको आप लोग नो ट्रेडिंग जोन बना ले। कितने तक? 22,360 से लेकर 22,460 तक। अगर आप ये लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन, तो आपको इसमें लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा। क्यों? जब तक 48,000 ब्रेक नहीं करती बैंक निफ्टी, तब तक आपको 22,500 के नीचे ही देखने को मिलेगी। अगर यकीन नहीं आए तो आप मेरी कल के वीडियो में जाकर देख लेना कि मैंने बताया था कि यहीं पे ट्रैवल करेगी और यहीं पे ट्रैवल कर रही है। और कल है किसकी एक्सपायरी? बैंक निफ्टी की। तो हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात करेंगे, मैं आपको बाद में एक बार फिर चार्ट पे लेके चलूँगा। लेकिन ये निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर नीचे की तरफ आती है तो 22,160, जबकि ये 70 के करीब है, 22,170। और फिर है 22,200, 22,270, 22,310 और 22,360 और 22,460। ये रेजिस्टेंस है 22,460 और ये सपोर्ट है। अगर 22,460 से ऊपर निकले तभी हमारे को निफ्टी में बुलिश होना है, नहीं तो जब तक ये इस जोन में है, मैंने पहले ही बताया 22,360 से लेकर 22,460, यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनती। यहाँ पे ओनली फॉर हम ट्रैप होंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ पे हम लॉस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोबारा कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है एक बार मैं आपको वो और दिखा दूँ। ये आ गए दोस्तों हम बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी हमारी कहाँ पे हो सकती है? एक्सपायरी हमारी होगी बहुत ही ज़बरदस्त। कहाँ पे होगी? इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जब निफ्टी ऊपर निकलेगी तो कहाँ पे हो सकता है? 22,800 से लेकर और 48,000 के बीच में हमारी कल की एक्सपायरी होने वाली है। उसका मोमेंटम इतना ज़बरदस्त रहेगा अगर बुलिश साइड में होती है तो। जहाँ तक मेरा फर्स्ट आइडिया है, मेरा फर्स्ट ओपिनियन है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मार्केट सभी रिटेलर भी क्या होंगे? बायर्स एक्टिवेट होंगे और जब सेलर्स आएंगे तो उनको ट्रैप करेंगे। तो यहाँ पे कल एक्सपायरी होने वाली है। अगर यहाँ पे होती है तो आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर मैं डाउन की बात करूँ तो डाउन में मार्केट अगर ट्रैवल करती है तो 47,500 से लेकर और 47,200 के बीच में आपको एक्सपायरी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, इससे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी 47,800 से लेकर और 48,000 के बीच में। तो आप ये देख सकते हो। अभी हम चलते हैं कहाँ पे? वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप भी हमें व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हो। बेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो आप जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो का भी एंड करते हैं दोस्तों। जय श्री राम।